औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मेरे साथियों, आप सबका इस्तकबाल है यहाँ पर। हमेशा की तरह हर साल इस तरह हम लोग हज के प्रोग्राम, हाजियां जो जा रहे हैं उनके लिए हज से 10 दिन पहले इस तरीके से जो ना प्रोग्राम करते हैं, जैसा अभी सलमान भाई बता रहे थे आपको। हम लोग इस प्रेजेंटेशन में कोशिश करेंगे इसमें इन टॉपिक्स को कवर किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हज, उसके बाद में हज के शराइत क्या है, एहराम की पाबंदियां क्या है, और 3 किस्म के हज कौन से हैं, और उसके बाद में पिलर्स ऑफ हज यानी कि अरकान हज क्या है और उनको छोड़ने से क्या होगा, वाजिबात ऑफ हज क्या है, उनको छोड़ने से क्या होगा, और सुन्नत एक्टिविटीज क्या है हज में, ये भी हम देखेंगे। और जियोग्राफिकल लोकेशंस, अरफात के, मुज़दलिफा के, मीना के, हरम के कितनी कितनी दूर है वो, और उसको जो है ना किस तरीके से सफर किया जा सकता है, वहाँ पे इजी कम्युनिकेशन कैसे हो सकता और वो कितनी दूर है, हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको कैरी करना है आपके साथ में, और उसके बाद में हज के अंदर कौन सी चीजें आपको नहीं करना है, वो चीजें हम देखेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद दुआ होगी कि हज को अल्लाह ताला कबूल करे। एक ऐलान है, सॉरी, किया गाड़ी 8 क्या नंबर है, 66। अगर वो किसकी है तो हटा लीजिए, वो रास्ता ब्लॉक करे, वो कंप्लेंट करने जा रहे हैं। और इसकी भी गाड़ी अगर प्रॉपर पार्किंग नहीं है तो कक्षारी के बाजू जो है आपको पार्किंग का लॉट है तो वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया, अगर अपनी प्रॉपर पार्किंग नहीं है तो आप अपनी गाड़ी घर बाजू लानी चाहिए। चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हज क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कौन है जो एक से ज्यादा बार यानी कि दूसरी बार या तीसरी बार हज कर रहे हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, कौन है जो हज तमत्तु कर रहे हैं, और कौन है जो हज इफराद इफराद कोई भी नहीं कर रहा, और फिरन आप लोग कर रहे हैं। ठीक ठीक है। अगर पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको एक मिनट है कि अभी स्टिल ऑपरेटर्स कंफर्म नहीं कर रहे कि कैसा देखेंगे वो उधर से रियासत कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफर्म नहीं कर रहे। देखिए, ऑपरेटर्स आप लेके जाएंगे वहां पे खेमे में रख देंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो हज होगा वो कौन से किस्म का है वो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। 3 टाइप्स ऑफ हज के अंदर उसको डे बाय डे आपकी कौन सी एक्टिविटी होनी है हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। आप परेशान मत, टेंशन ना लें, ठीक। मेरे को मालूम है जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या टेंशन आपके जहन में होंगे, वो सारी चीजों को हम यहाँ कवर करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहें, इत्मीनान रखें। इस प्रेजेंटेशन और इस सेशंस के बाद में आप लोग जब बाहर जाएंगे तो मुतमईन हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हज क्या है। इंपॉर्टेंट जो हमारे पिलर्स ऑफ इस्लाम है, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसमें से शहादत, सलाह, सौम, ज़कात और हज, ये आखिरी पिलर है जो हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है। जब उन्हीं के ऊपर फर्ज है जो साहब इस्तात यानी कि जो हज करने की ताकत रखते हैं, फाइनेंशियली भी और सेहत के एतबार से, हर चीज के एतबार से उन्हीं के ऊपर ये फर्ज है। अगर बावजूद भी अगर हज ना किया हो तो फिर वो पिलर क्या हो गया, हमारा कमजोर हो गया, और फिर हमारी जो इस्लाम की इमारत है हमारी जिंदगी में हम खुद उसको अपने ही हाथों से ढा दिए, उसका कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहा। अब इस इस्लाम के इस स्ट्रक्चर को, 5 पिलर्स को एस्टैब्लिश करने के बाद में अब आगे क्या करना है उनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि 5 पिलर्स कर लिया और मैं जन्नती हो गया, मेरा काम हो गया, मैं अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं जन्नत में जा सकूं। नहीं, उसके बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो करना है हमको, सही है ना। मैं अगर इंजीनियरिंग किया हूँ तो इंजीनियरिंग खत्म होने के साथ ही मुझको मानव दौलत,
प्रोग्रेस, सक्सेस नहीं आती। सही है, मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, फिर जो है ना मेरे को प्रोग्रेस करना पड़ेगा। सही है ना? उसी तरीके से भी इस्लाम में भी यही है, ये हमारी ट्रेनिंग है, 5 पिलर्स। इसी को पार करने के बाद में जो काम है हमको करने का, वो करना है। वो इंशाल्लाह हम आखिरी में देखेंगे कि क्या काम करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैहक़ी की ये हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि जिसको ना शरीर जरूरत ने रोका और ना रोकने वाले मर्ज ने और ना किसी जालिम हुक्मरान ने, और फिर उसने हज ना किया और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए, तो उसे इख्तियार है और वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। इतनी जो है ना दिल दहलाने वाली हदीस। और हमारे पास कई लोग ऐसे हैं इंडिया में जो ये बताते हैं कि जो है ना अगर मैं चले जाऊंगा तो बिजनेस कौन संभालेगा। ठीक, तो हमको जो है ना लोगों को जगाना है, ऐसे हदीसें हमको बताना है। और दूसरी ऐसे कई हदीसें हैं, जिसमें से मैं चंद हदीसें आपके सामने रख रहा हूं। जो शख्स हज का इरादा करे तो उसे जल्दी पूरा कर देना चाहिए। बच्चे, बूढ़े और कमजोर लोग और औरतों के लिए हज और उम्रा ही उनके लिए जिहाद है। ये चंद हदीसें जो मैं आपके सामने रखा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हज अल्लाह के फर्जों में से एक फर्जा है। हज अल्लाह के फर्जों में से एक फर्जा है। जैसे ही हमारा इंतकाल होगा, जो हमारा तरका, हमारा माल जो हम दुनिया में छोड़ के जाएंगे, उसमें से इस हज अगर हम ना किए हो तो फिर वो हज का अमाउंट हमारे ही पैसों में से लिया जाएगा और उसको जो है ना किसी आदमी को दिया जाएगा जिसका हज पहले से हो चुका हो, हज बदल कर सके उस मैयत के नाम पर। ये अल्लाह का फर्जा है। ज़कात, हज और छुट्टी किस्म का कफारा ये अल्लाह का फर्जा है। हम ये नहीं समझ सकते कि मैंने पैसे बचा लिए हज नहीं करके, जरूरी नहीं था, मेरे काफी मसाइल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ हज। नहीं, हज ना किया हो तो फिर आपके मौत के बाद वो किया जाएगा, वो अल्लाह का फर्जे में शामिल है, वो अल्लाह के फर्जे में शामिल है। चलिए देखते हैं हज की शराइत क्या है, किसके ऊपर हज फर्ज है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो मुसलमान हो। दूसरा है कि हज की फर्जियत का इल्म हो। नेचुरल, हर मुसलमान इस बात का इल्म रखता कि हज की फर्जियत मेरे पे हुई या नहीं हुई, मैं उसके लिए एलिजिबल हुआ या नहीं हुआ, हर एक उसके बारे में इल्म रखता। और आकिल हो, यानी कि पागल और मजनून ना हो, उनके लिए हज फर्ज नहीं है। ठीक, और आजाद हो, गुलाम ना हो, गुलाम के लिए हज फर्ज नहीं है। आज के जमाने में तो गुलाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हमको इल्म में होना चाहिए। हज के सफर पर कादिर भी हो कि हज का सफर पूरा कर सकना, उसकी वैसी सेहत हो। अगर व्हील चेयर पे भी हज करने की उसमें ताकत हो, उतनी हिम्मत हो, तो कर सकता। ये है कि जो ना मैं बूढ़ा हो गया, मैं ज़ईफ हो गया, नहीं। अगर उसमें हिम्मत हो कि वो हज का सफर के ऊपर कादिर हो सकता, तो फिर जो ना उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। और फिर हज का वक्त आना हो, आप किसी भी महीने में जाके हज नहीं कर सकते, हज का वक्त भी आना, ये शराइत है हज के। चलिए देखते हैं कि एहराम की पाबंदियां क्या। ये एहराम की पाबंदियां हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में है कि जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे, उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फैल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो। ये चंद पाबंदियां हैं, इसको जो है ना तफसील से इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्या है? पहली बात, एहराम की पाबंदियों में वेरिएबल्स है, कटिंग्स है और कपल के ऊपर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वेरिएबल्स में क्या है कि एहराम जब मैं पहन लेता हूं, चाहे वो कपड़ा हो, और उसके बाद फिर जब नियत मैं कर लूं तो वो फिर एहराम में दाखिल हो गया। कपड़ा पहनने से एहराम नहीं हुआ, सबसे पहली बात मिसकंसेप्शन है। कपड़ा जो पहनूं मैं वो मेरा एहराम नहीं है। एहराम क्या है? मेरी नीयत है। कपड़ा पहनने के बाद में जब मैं नियत करूं तो फिर वहां पर से मेरा एहराम शुरू है। जब एहराम में मैं दाखिल हो जाऊं तो फिर ये पाबंदियां मेरे पे आयद होंगी। क्या है वो पाबंदी? मैं खुशबू नहीं लगा सकता एहराम की हालत में, मैं खुशबू नहीं लगा सकता, और मैं सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। और तीसरी चीज है, मैं शिकार नहीं कर सकता, किसी को मार। शिकार का मतलब यही नहीं है कि गन लेके निकल गए, नहीं। आप किसी जानवर को भी नहीं मार सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये एहराम की पाबंदियां वेरिएबल्स में है। कटिंग में
आप नाखून नहीं काट सकते, अपने बालों को नोच नहीं सकते। चंद लोगों को आदत रहती है जो है अपने चेहरे के बाल, नाक के बाल, अपने दाढ़ी के बाल खींचने के, ये नहीं कर सकते। ठीक, सारे ये एहराम की पाबंदियां उस वक्त तक है जब तक आप हज में एहराम की हालत में हैं, सिर्फ मिकात की हद तक नहीं है। आप एहराम की हालत में जिस दिन तक है उस दिन तक जो है ये पाबंदियां हैं। ठीक, उसके बाद में कपल्स के लिए ये है कि वो मुबाशरत नहीं कर सकते एहराम की हालत में। दूसरी चीज है कि खवातीन अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढक सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई अजनबी सामने आ जाए तो वक्तिया आप जो है ना अपने चेहरे को या नकाब की तरह कपड़े को सामने ला सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जो नकाब होता है उसको नहीं पहन सकते। और मर्दों के लिए है कि वो सर नहीं ढक सकते एहराम की हालत में, चाहे वो टोपी से होने दो या अपने ही एहराम के कपड़े से होने दो, उसको ढांक नहीं सकते। ठीक, ये चंद पाबंदियां हैं एहराम की। चलिए देखते हैं असल टॉपिक जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए। हज 3 किस्म के हैं, 3 टाइप्स ऑफ हज। हज तमत्तु है, हज क़िरान है और हज इफराद। हज तमत्तु एक बड़ा हज है जिसके अंदर एक्टिविटीज ज्यादा है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरान करे थे, लेकिन आपने फरमाया कि अगर मुझको मौका मिले तो मैं कौन सा हज करूंगा? हज तमत्तु करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे हज तमत्तु क्या है। हज तमत्तु में होगा ये कि इसके अंदर उम्रा होगा और फिर एहराम से आजादी होगी, फिर हज की नीयत होगी, हज होगा और उसके बाद में कुर्बानी होगी। ठीक, क्या समझे यहाँ पर? एहराम के बाद में जैसे उम्रा करने के बाद में एहराम निकालना दूसरा। एग्जैक्टली, हज तमत्तु के अंदर ये हज उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो मक्के को वक्त से पहले जा रहे, 15-20 दिन पहले चले जाए, ठीक है, एक हफ्ता पहले चले जाए, 4 दिन पहले चले जाए। तो वो 4 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो लोग मक्के में पहुंच गए उनके लिए उम्रा करना जरूरी है। उम्रा कर लिए वो लोग, अब 15 दिन 20 दिन तो एहराम, वही एहराम में रह नहीं सकते ना, तो लोग क्या करेंगे? हज तमत्तु करेंगे। क्यों? इसलिए कि उम्रे के बाद में एहराम से आजादी है। तो उम्रा अलग है और हज अलग है, दो मिले हुए नहीं है इसमें। लेकिन क़िरान के अंदर ये दो मिले हुए हैं। आप यहाँ पर स्लाइड में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे हज खत्म हुआ, ब्रेक है, उसके बाद फिर उम्रा खत्म हुआ, ब्रेक है और उसके बाद फिर हज शुरू है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क़िरान में उम्रा और हज एक ही एहराम में है, एहराम में ब्रेक नहीं है। हम तफसील से इसके ऊपर आएंगे, लेकिन अब चूंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने के लिए बताना चाह रहा था मैं, इसलिए मैं तीनों को पहले हाई लेवल पे बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम तफसील में उतरेंगे लो लेवल पे। ठीक, क़िरान के अंदर उम्रा और हज मिला हुआ एक ही एहराम में, एहराम से आजादी नहीं है। तो जो लोग ऐन वक्त पे पहुंचते हैं उनके लिए सूटेबल है कि वो लोग क़िरान करें, एक ही एहराम में उनका हज भी, उम्रा भी हो जाता है, हज भी हो जाता है। ठीक, लेकिन तमत्तु अफजल है। आप अगर एक दिन पहले भी जा रहे, सेम डे भी जा रहे, आप उम्रे करने का मौका है, आप उम्रा करो, आराम से आजाद हो जाओ, फिर दूसरा आप नियत करो, फिर हज के अंदर जो है लग जाओ। ठीक, इस तरीके से होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके हमले आपको किस दिन लेके जाएंगे, कहां पर लेके जाएंगे, कहां ड्रॉप करेंगे, फिर कैसे मीना, किस दिन पहुंचेंगे आप, मीना में क्या हालत होगी, हम पूरा देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, इफराद के अंदर उम्रा नहीं है, इफराद, हज इफराद में उम्रा नहीं है, सीधा हज है, सीधा सीधा हज में जाना है आपको, उम्रा करे बगैर। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है तीनों के अंदर। चलिए हम देखें, पहले देखेंगे तमत्तु क्या है। तमत्तु में उम्रा है, आराम से आजादी है, हज है, कुर्बानी है, हाई लेवल पर। तो करना क्या है यहाँ पे? पहले अपने आप को साफ करो, उसके बाद में एहराम बांधो, नियत करो मीकात पे, और नियत करने के बाद में दुआ करो उम्रा की, और तलबिया करते हुए मक्के को पहुंच जाओ, हरम को पहुंच जाओ। और उम्रे की नियत क्या है? उम्रे की नियत सबको मालूम है, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये उम्रे की नियत आप अपने आम अल्फाज में भी उसको जो है ना अदा कर सकते। ठीक, ये हो गया आपके मीकात के ऊपर आप एहराम बांधे और फिर नियत करें
अब आप एहराम की हालत में आ गए, अब आप पे सारे पाबंदियां आयद हो गए जो एहराम की हालत में होनी चाहिए, जो हम थोड़ी देर पहले देखे। अब करना क्या है, अब आगे जाना है। आपको करना यह है कि यहां पर आप करेंगे पहले उम्रा। ठीक, उम्रे में आप सारी चीजें करेंगे, तवाफ करेंगे, सही करेंगे, और फिर अपने बाल भी हलक करेंगे। ठीक, और आप एहराम से आजाद हो जाएंगे। एहराम से आजाद हो गए और आप अब जाएंगे मीना। ठीक, उम्रा कर लिए तो बस आपको क्या करेगी, आपको 7 जिलहज को आपको मक्का पहुंचा देगी, 7 जिलहज को। और वहां पर हरम के पास आपको लेके जाकर पार्किंग करेगी और बोलेंगे कि जो ना जाओ उम्रा करो और वापस यहीं पे आना, बस यहीं पे आएगी, आपको लेके जाएगी फिर मीना के लिए। ठीक, उस जगह से आप वहीं पे उतरेंगे, आप जाएंगे, बस चली जाएगी पार्किंग में। वो लोग देंगे आपको 3 घंटे का टाइम, 4 घंटे का टाइम देंगे, कौन से टाइम पे वहां पर पहुंचे और कितनी रश हो सकती है उस वक्त पे, उसके ऊपर ड्राइवर आपको बता देगा और आपको कंफर्टेबल इनफ टाइम होगा। वो 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, आराम से करना, जल्दी कुछ भी नहीं है। हम हज के लिए आए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। कर लो, वापस आओ, वहीं पे बस चढ़ो और फिर मीना पहुंच जाओ। वो मीना में लेके आएगा आपको। मीना में जब आएंगे आप, मीना बाहर से, मीना के रोड खाली खाली रहेंगे उस दिन। क्यों, अभी हाजी आ रहे, अभी आए नहीं। ये लगभग सुबह का टाइम होगा, 10 बजे 12 बजे का टाइम होगा जो आप लोग पहुंचेंगे वहां पर। ठीक, मीना पहुंचो, आराम करो, उसके बाद बाहर निकलो, प्लेसेस एक्सप्लोर करो, स्टेशन कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, क्लिनिक कितनी दूर है, कौन सा रास्ते से हॉस्पिटल आना है। क्यों, इसलिए कि अगले दिन जब पब्लिक आ जाएगी वहां पर, आप लोगों को मुश्किल होगा गली एक्सप्लोर करने के लिए कि मेरा स्टेशन कितनी दूर है। आप लोग सबको टिकट दिया जाएगा स्टेशन का, वो टिकट आपको यहाँ पर बांधना है कलाई पे, वही टिकट देख के आपको छोड़ा जाएगा स्टेशन के अंदर, और उन्हीं को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी, बाकी के लोगों को नहीं। ठीक, और वहां पर ट्रेन का टिकट जरूरी है, मतलब पास जरूरी है। आप अगर आपके पैकेज में 2 पैकेजेस हैं जिसमें आप अपना विदाउट ट्रेन का पास भी ले सकते हैं और विद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप पास के साथ ही अपना चार्जेस भरें, इसलिए कि वहां पर ट्रेन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मीना के प्लेसेस एक्सप्लोर करो, आप बाहर जाके, यहाँ पर अभी आपका हज शुरू नहीं हुआ, आप अपने एहराम से आजाद हो गए। क्यों, अभी उम्रा करके निकले बाहर, अब आप अपने एहराम से आजाद हो गए और अब मीना में अपने ट्रैक पैंट टी शर्ट या नॉर्मल कपड़ों में हैं। ठीक, आराम कर, कुछ करना नहीं है 7वें दिन, सिर्फ आराम करना है। उसके बाद टेंट में जब आप जाएंगे तो आपको टेंट इस तरीके से दिखेंगे। अंदर आप जाएंगे तो सारे कुशन्स एक को एक लगे हुए रहेंगे, बीच में चलने की भी जगह नहीं होगी, बीच में चलने की भी जगह नहीं होगी, आप सिर्फ करवट ले सकते हैं, उतनी जगह होगी। दिन में क्या करेंगे, इन कुशन्स को फोल्ड करके कुर्सी की तरह बना लेंगे, सोफे की तरह बना लेंगे। ठीक, अब यहां पर चंद लोग करते ये कि यहाँ पर ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते जो दरवाजे के पास ना हो, दूर हो, ताकि किसी को आने जाते हो तो उनको डिस्टर्ब ना हो। ऐसे काम मत करो, आप लोगों को सहूलत दो, आप अपने लिए सहूलत मत चूज करो। 5 दिन की मामला है ये, सिर्फ आप दूसरों को सहूलत दो, किसी से आर्ग्यू मत करो। ये सारी चीजें आपको जो है ना अवॉइड करना है। क्या क्या अक्सर वहां पर शैतान इसी चीज में डाल देता, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, हक की बात, मेरा मेरा ये चार्जर यहाँ था, मेरा मेरा बैग यहाँ था, फोन हटाया यहाँ से, ये चीजें होते हैं वहां पर। हर किस्म के आदमी रहते हैं वहां पर, सब्र से काम करो, सबको लेके चलो। दूसरी बात, खाने के बफे के लिए वहां पर लाइन में जाना है, आप लोग आराम से करो, लाइन में बीच में कोई आ रहा सब्र करो, आप लाइन के बीच में मत जाओ, वहां पर लड़ाई झगड़े मत करो। दूसरी चीज, अपने मौलिम से झगड़ा मत करो, वो बेचारा आदमी, उन्हें खुद भी उम्रा हज करने के लिए आ रहा है, उसमें आपको गाइड भी कर रहा हो, आपको बता रहा आज क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, अगर नहीं करे तो क्या होगा, वो अपनी द बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। उसके बाद में बाथरूम्स के पास वहां पर लिमिटेड बाथरूम्स ही होंगे, हर खैमे के लिए खैमे का एक कंपाउंड होगा जिसके अंदर 15-20 खैमे होंगे, और उस खैमे के लिए एक 8 से 10 बाथरूम्स ही होंगे। उस 8-10 बाथरूम्स के लिए ऐसे वक्त पे आप बाथरूम जाओ जहां पर रश कम रहती, जैसे कि
फजर से 1 घंटा पहले चले जाओ, उठ जाओ, आप तहज्जुद भी हो जाती, आपका फारिग भी हो जाते हैं आप। ऐसे टाइम्स चूज करो जब आप लो पब्लिक यानी कि ट्रैफिक कम रहती है वहां पर, और कंफर्टेबिलिटी को मत देखो। ये सफर ऐसा है जिसके अंदर हम लोग हमारे आरामी की कुर्बानी देना है, वहां पे आरामी ढूंढना नहीं है। ये चीजें चंद चीजें हैं जो आपको वहां पर करना है। तो ऐसे जो है ना आप लोग सेटल हो जाना। अपने लगेजेस का लिए ऊपर रैक रहता, ऊपर रैक में लगेजेस रख दो अपने, और नीचे आप जो है ना कुशन्स रहते हैं उसको खोल लो, आराम करो। 7वें दिन पहुंचने के बाद आराम ही करना है, ठीक। उसके बाद 8वां दिन जब शुरू होगा, सुबह 10 बजे तक आराम करो, कोई मसला नहीं है, नाश्ता करो, आराम करो। क्यों? अब आपको एनर्जी गैदर करना है अगले दिनों के लिए, अगले दिन बहुत काम करना है, एनर्जी गैदर करो। अननेसेसरीली धूप में बाहर निकल के ज्यादा एक्सप्लोर मत करो चीजों को। आप सिर्फ स्टेशन किधर है, आपका मेडिकल सेंटर किधर है देख लो, काफी है, ताकि आप अगले दिन जब जाएंगे स्टेशन को तो वापस सही तरीके से अपने फैमिली को आ सके, क्योंकि हर फैमिली एक ही जैसा दिखेगा आपको, ठीक। तो 10 बजे तक आराम करो, 10 बजे आप निकल के अपने बाथरूम में जाओ, नहा लो, वापस खैमे को आके एहराम की हालत में आ जाओ। ये होगा आपका हज का एहराम। किस दिन करना है ये? 8 जिलहिज को जोहर की अजान से पहले आप एहराम में दाखिल हो जाना, 8 जिलहिज को, ठीक। जब तक कुछ करना नहीं है, पूरा आरामी छह आपको कर रहे हो। 8 जिलहिज को जोहर से पहले पहले नहा धो के, अगर नहाना है तो आप करके उसके बाद एहराम की हालत में आ जाओ, और फिर दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरा हज आसान कर दे, मैं हज की नियत करता हूं। आप दुआ पढ़ो और हज की नियत करो। और क्या उसके बाद करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मीना में आराम करो। ये मीना में ठहरना जरूरी है। यहां से हज शुरू हुआ आपका। जी तो ऑप्शनल है जी, नहाना तो ऑप्शनल है, नहाना ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मीकात को जाना नहीं है, आपको एहराम मीना में ही बांधना, ठीक। सिर्फ उम्रे का, चूंकि आप बाहर से आ रहे तो उम्रे का एहराम ही आप मीकात पे बांधेंगे, लेकिन आप हज का एहराम मीना में ही बांधेंगे, ठीक। अब आप स्टे इन मीना, आराम करो, कुछ करना नहीं है। अब आएगा 9 जिलहिज्जा, सुबह फजर से यहां से एक्टिविटीज शुरू होंगे। क्या करेंगे? तरीका यह है कि फजर की नमाज के बाद में आप अरफात के लिए निकलेंगे, सुबह में फजर की नमाज के बाद में। लेकिन चूंकि वक्त कम रहता और लोग ज्यादा रहते, तो आप लोगों को वो लोग रात में 3 बजे से 2 बजे से ले जाना शुरू कर देते, क्योंकि ट्रेन के पास भी भीड़ होगी, और मीना से अरफात जाने का रास्ता तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है, चल भी नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग क्या करते, खैमों को टाइम देते, ये नंबर के खैमे इस वक्त पे, ये नंबर के खैमे इस वक्त पे, तो स्टेशन को उस वक्त पे जाना है, तो आपके खैमों का एक नंबर होगा, उस टाइम पे आप लोगों को उधर जाना है, तो आपके मौलिम बताएंगे, वो आपके बस वाले बताएंगे आप, तो उस वक्त पे आप रेडी रहना, डिले नहीं करना। अपने साथ में जरूरत का सामान रख लेना, बैग वैग कुछ नहीं रख लो। कुरान तो आजकल मोबाइल में आ गई, अगर आप चाह रहे कि मुसाफिर लेके पढ़े तो आप रख लो साथ में, एक आध बेडशीट रख लो, ज्यादा कोई चीज मत रख लेना, वरना आपके लिए बोझ हो जाएगा। क्यों? अब आप जो निकलेंगे अब मीना से, तो अब आप अरफात जाएंगे, मुजदलिफा जाएंगे, रमी करने जाएंगे, उसके बाद फिर सही तवाफ करेंगे, फिर वापस आएंगे मीना को अगले दिन, इसलिए ज्यादा सामान आप अपने साथ मत रखो। तो करना क्या है, यहाँ पे पहुंचना है, समझो आप अरफात पहुंचे रात में 5 बजे, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे पहुंच गए। अरफात में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आराम करना है, जोहर तक आपको आराम करना है। वहां पे वो आपको नाश्ता भी देंगे, नाश्ता देने के बाद में आप बोलेंगे कि आराम करो, आराम करो। क्यों? आपसे रात में 2 बजे से उठे हुए हैं, अब आपको एनर्जी गैदर करना है, आगे बहुत काम करने के। जोहर तक आराम करो। अब है जोहर के बाद इबादत का टाइम, दुआएं और इबादत का टाइम शुरू होता है जोहर से। जोहर में आपको जोहर और असर मिला के पढ़ना है, ताकि आपको ज्यादा वक्त मिल सके दुआओं के लिए।
ये वक्त ऐसा है जो जिंदगी में हमारे पास सिर्फ एक ही दफा आता। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है यार, अरफात का टाइम। इसमें सिर्फ दुआएं 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 करते रहना है। इसमें जाके अरफात का पहाड़, मस्जिद, ये सब कोई भी चीजों से जो है साबित नहीं है कि वहां जाना है। आपको अरफात के मैदान में ठहरना है बस। आप अपने खैमे में ही रहो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, दुआओं में लग जाओ। आप देखते हैं वहां पर किबले के रुख, जहां पर भी खैमा होता, जो खैमे की दीवार या फिर पर्दा होता, लोग वहां पर खड़े के दुआएं करते 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 रोते रोते थक के फिर आके अपनी अपने जगह पे बैठ जाते, फिर थोड़ा रेस्ट लेते, पानी पीते, फिर जाते, फिर खड़े रहते, फिर दुआएं करते करते करते। आप देखते वहां पर माहौल क्या रहता। उस वक्त को ऐसा यूज करो जैसे कि आपको अब यही टाइम है पूरी जिंदगी की दुआओं को कबूल कर लाने का। कोई चीज बाहर मत जाओ। अरफात कैसा है देखने के लिए मत निकलो बाहर। ये मीना नहीं होता एक्सप्लोर करने के लिए। आप यहाँ पर टिकने वाले नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप चंद घंटों के लिए है यहाँ पर। अरफात में जो कई जगहों पर मालूम ये आया कि अरफात ही हज है। जो आप यहाँ पर ठहरे हैं यही हज है। तो इस तरीके से जो है ना वहां पर कोई चीज जो है ना वहां पर एक एक सेकंड में खराब नहीं करना है। वहां पर आप जो है ना लंच भी दोपहर में रहेगा, लंच को भी ज्यादा मत खाओ, इसलिए कि जो ना आप सफर आगे करने का है। लिमिटेड खाओ ताकि आपको पेट आसान रहे, आपका पेट बहाल रहे। उसके बाद करना क्या है, ये दुआ है जो त्रिमिदी की हदीस से साबित है कि ये दुआ आप मुसलसल पढ़ते रहना, ये जिक्र आपको मुसलसल पढ़ते रहना है। क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ आप मुसलसल पढ़ते रहना। दुआ करो, दुआ करो, थक गए फिर ये दुआ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पानी पियो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चाय ले लो, थकान दूर होगी, फिर खड़ो, फिर दुआएं करो, रोते रोते अपने आखिरत के लिए, अपने दीन को जो है ना कायम करने के लिए, दुनिया में दीन के लिए खिदमत करने के लिए, दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए जो अमाल है वो उसके लिए, हर चीज के लिए दुआ करो। वालिदैन के लिए दुआ करो, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करो, हर एक के मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। यही वक्त है। उसके बाद में करना क्या है, मगरिब के वक्त तक आपको यहाँ पर ठहरना है। मगरिब के जैसा ही अज़ान हुई, अब यहाँ से आपको निकलना है। मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ना है। अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है। कहाँ जाना है, अब आपको जाना है मुज़दलिफा। मुज़दलिफा यहाँ इसी तरीके से दिखेगा, वहां पर मैदान, चटियल मैदान होगा, कोई टेंट्स नहीं होंगे। अरफात में टेंट्स होंगे, मीना में टेंट्स होंगे, मुज़दलिफा में कुछ नहीं होगा, मैदान होगा। आपका हमला आपको यहाँ पर मुज़दलिफा में लाके ट्रेन से छोड़ देगा। आपको अपनी जगह ढूंढ लेना है। आप अपने साथियों के साथ कोई जगह ढूंढ लो, वहीं पे लेट जाओ। यहाँ पर इबादत क्या है, दुआएं नहीं है, आपको यहाँ पर सोना इबादत है। मुज़दलिफा में आपका यहाँ पर ठहर के सोना इबादत है। और इस सोने में आप गौर करना कि आपकी जो कपड़ा है, जो एहराम है, आपके चेहरे और सर पे ना है। खुले आसमान में बगैर ढांके के, सर को बगैर ढांके के सोना है। ये सोना ही वहां की इबादत है। आप तहज्जुद पढ़ूंगा, दुआएं करूंगा, नहीं, दुआओं का वक्त अभी नहीं शुरू हुआ, सोना है। दुआओं का वक्त शुरू होगा फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज पढ़ो, इशराक तक वहां पर दुआएं करो। इशराक तक वहां पर, इशराक हुई वहां से निकलो और आगे बढ़ो। लोग देखते हैं आप कि जैसे ही फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ते और फौरी सब लोग ट्रेन की तरफ भागते रहते। क्यों? अब ये डे है जो दुनिया में ईद मनाई जा रही, लेकिन यहाँ पर हाजियों के लिए मशक्कत है। इस दिन मशक्कत है, इसलिए रात में सोना इबादत है। सो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी गैदर करो, अगले दिन आपको बहुत चलना है, और वही दिन असल दिन। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर, मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़े, इशराक तक वहां पर दुआ करो। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक तक वहां पर इतनी दुआएं करे कि रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी आंसुओं से। उसके बाद जैसा ही आप सूरज देखें तो फिर आप जो है दुआ बंद करें और फिर आगे निकलें। ये सुन्नत है। ठीक, तो ये चीज करना है। उसके बाद में अरफात के मैदान इस तरीके से होंगे, ठीक है, वो जबल, वो पहाड़, और जो मस्जिद निमरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे ऐसे ही होंगे। लोगों को देख के परेशान नहीं होना। कई जगहों पर हम लोगों के सैलाब को देखते
सरों को देखते देख के समझते कि जो ना आगे बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे हम। मैं देखा नौजवान बच्चे जो 20-22 साल 24 साल में थे, वो लोग हैबत खा लिए देख के कि जो ना इतने लोग सामने, हैबत खा लिए, वहीं पे खड़े के सट्टे में आ गए। मैं उनको खींच खींच के लेने के गया, बोला कि बाहर वहां पर नहीं है कुछ भी ट्रैफिक, यहाँ पर जैसा दूर दूर है वहां पर भी वैसे ही है, सिर्फ हमको दूर से देखने से सरों का सैलाब दिख रहा, लेकिन वैसा नहीं रहेगा। आपके अतराफ में देखते रहोगा, नीचे नीचे चेहरा करो, नीचे निगाहें करो, जो आपके अतराफ है वहां पर भी वैसा ही है। आप चल के जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। हैबत में मत हो, डरना नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जो है ना ताकत से चल रहे दूसरों को ढुकलते हुए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना, आराम से चलो। ठीक, ये चंद फोटोज हैं, चंद पिक्चर्स हैं जो आपके अरफात में जो खैमे होंगे, टेम्पररी खैमे कैसे दिखेंगे वो इस यहाँ पर। ये देखो कैसा जो है, यहाँ पर इतना बड़ा सा टेंट है जिसके अंदर सब लोग सोएंगे जाके वहां पर। फजर की नमाज के बाद वहीं पे सोना, आराम करना, जोहर से आपको दुआ करना शुरू करना है। मुजदलिफा में जब आप पहुंचेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ मुजदलिफा में, वहां पर एक काम करना है आपको, वो है कि जो ना वहां पर आपको कंकड़ी चुनना है। कोई भी बॉटल ले लो, पानी का बॉटल, उसके अंदर कंकड़ी डाल लो, या कोई थैली रख लो अपने साथ में, उसमें कंकड़ी डाल लो। कंकड़ी का साइज क्या होना है यहाँ पर मैं बताया, जो दरमियानी साइज होना है कंकड़ी का, ना बड़ी ना एकदम बिल्कुल छोटी, दरमियानी साइज। इस कंकड़ी को आप चूज करो। कितने चूज करना है? पहले दिन के लिए 7, दूसरे दिन के लिए 21, तीसरे दिन के लिए 21, चौथे दिन के लिए 21, एक 10 एक्स्ट्रा रख लो आप, तो टोटल हो गए 70 कंकरियों को आप अपने बॉटल में या थैली में डाल के रख लो। ये कंकरियों को जब आप रमी करेंगे, अगर ये कंकरी कोई कंकरी नीचे गिर गई तो वहां से उठाएंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे, उठा के यूज नहीं कर सकते। इसलिए 10 कंकरियां एक्स्ट्रा चूज कर लो आप, ताकि अगर कोई कंकरी मारने में गिर जाए, लोगों का धक्का लग के, तो फिर आप उसको ले सकते हैं अपने थैली में से, नीचे से ले। ठीक है, तो वहां पर कई कंकरियां गिरे हुए होंगे, लेकिन आप उठाना नहीं है उन कंकरियों को। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंकरियां खत्म हो गए और रमी करना बाकी है अगले दिन, आप मीना से उठा सकते हैं कंकरी अपने जहां पर आप रह रहे हैं। ठीक, लेकिन जमरात से वहां से नहीं उठा सकते। ठीक, तो आप एक 10 से 15 जितनी आपको लगता है कि मेरे को जरूरत हो सकती उतने कंकरियां उठा, और उसके बाद में फजर तक वहां पर दुआ, फजर के बाद वहां पर दुआ करें इशराक तक। उसके बाद फिर इशराक से वहां से निकले और आप पहुंचेंगे यहाँ, मुजदलिफा से निकले, अब आप पहुंचेंगे जमरात पे। यहाँ पर आपको पहुंचने के 2 चॉइस। मुजदलिफा में जब आप आराम करते, आपका खैमा, आपका जो मौलिम होंगे ये भी बोलेंगे आपको कि चलो वापस मीना, नाश्ता करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद में फिर आप जो है ना जमरात और फिर हज उसका तवाफ सही करने के लिए आगे बढ़ो। आपके पास चॉइस होगा जाने का। मेरा मशवरा है कि आप मत जाओ। क्यों? आप यहाँ पे ट्रेन चढ़ेंगे या पैदल जाएंगे मीना को, फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। जब आप बाहर निकलेंगे धूप बढ़ जाएगी, और स्टेशन पे जो रश होगी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो धूप में खड़े रहेंगे। बेटर क्या है, मुजदलिफा में जब आप ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधा बीच में मीना में रुकेगी ट्रेन, उतरना नहीं, सीधा वैसे ही चले जाओ। अगला स्टेशन आएगा आपको 2-3 स्टेशन के बाद में जमरात, जमरात में उतर। जैसा यहाँ कि पहले आपको फजर की नमाज पढ़ना है मुजदलिफा में, उसके बाद में जमरात जाओ, और जमरात में बड़े जमरे को मारना है आप। फर्स्ट जमरात आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को छोड़ो, थर्ड के तरफ जाओ, रमी करो, बगैर दुआ करे के वहां से निकल जाना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? क्लियर है? छोटा सा सवाल है, जैसे कि दो सवाल है। एक तो एक काम कर लेंगे, सवाल क्लास में ले लेंगे। ठीक है, अब तक के उसके लिए मैं जो ना इसलिए भी आराम से जा रहा था। जी जी, टेम्पो मिस हो गया ना, तो लोग फिर रिकवर करने मुश्किल है। लिख लीजिए, डाउट लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जमरात में
एक बात नोटिस करो, आप जब आप जमरात को पहुंचेंगे दीवार आपके इस तरह होगी, इस तरह नहीं होगी। ठीक कैसा होगी? आपके रास्ते के टोपेनिकल यानी क्या बोलना चाहिए, पैरेलल होगी। तो शुरुआत में दीवार के शुरुआत में जमरात के शुरुआत में भीड़ ज्यादा होगी, तो लोग क्या समझते हैं आगे और भीड़ है। नहीं, आप उस भीड़ को पार करते हुए आगे चले, दीवार के इस कॉर्नर पे आना, वहां पर खाली होगा। लोग जब मार के आगे जाते तब रियलाइज करते कि अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं थे, मैं खाली तो भी वहां से मारा। आप बिल्कुल दीवार को टच करते हुए मार सकते हैं। जो दीवार की बाउंड्री होती ना, उस बाउंड्री के ऊपर हाथ रख के भी मार सकते हैं, उतनी आरामी से मार सकते हैं आप। इसलिए शुरुआत में रश ज्यादा होती, आगे निकल जाओ और कॉर्नर की तरफ आके उस कॉर्नर की तरफ फ्री रहता, वहां से मारो। ठीक, ये हो गया, जमरात हो गए। नीचे उतरो, क्योंकि अब आप टॉप फ्लोर पे है। वहां से जो ना एक रैंप रहता, मैं आपको बताऊंगा आगे फोटोज में। वो रैंप से नीचे मेन रोड पे उतरो, और मेन रोड से उतर के सीधा आप क्या करना है, अब आपको कुर्बानी करना है, हलक करना है, और तवाफ इफादा करना है और सही करना है। ठीक, करना क्या है, ये चीजें आपको 10वें दिन ये मशक्कत करना है आपको। फर्स्ट क्या करना है, रमी, कंकरी मारना। दूसरा क्या करना है, कुर्बानी। तीसरा हलक। चौथा आपकी सही सही जो सॉरी तो तवाफ करते हैं, तवाफ इफादा, और उसके बाद सही कर लिए, आपका उस दिन का काम हो गया। नीचे उतरो रमी से, सारे लोग एक डायरेक्शन में जाते रहते हैं। वहां पर टैक्सी मत लेना, टैक्सी लेंगे तो आपको पहुंचने में देर होगी, और टैक्सी में बैठेंगे तो धूप में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या करना है, वो रास्ता एक है वहां पर जो पेडेस्ट्रियन रास्ता होता है, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। वो रास्ते से आप हरम की तरफ चले जाओ, और उस दौरान में आपको वक्त दिया जाता आपके हमले की तरफ से, या फिर आप जिसको भी पैसे पे कर रहे हैं कुर्बानी के, वो लोग बोलते हैं 10 बजे अपनी कुर्बानी हो जाती है। ठीक, अगर आप इस सीक्वेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्या है वो सीक्वेंस, पहले रमी करना है, उसके बाद जो है ना कुर्बानी करना है, उसके बाद हलक करना है। ये सीक्वेंस को मेंटेन करना चाह रहे हो तो आप इंतजार कर सकते हैं 10 बजे तक का। उस दौरान क्या करना है, आप चलो हरम की तरफ चलो, वक्त बर्बाद मत करो, हरम की तरफ चलो। 10 बज गए, हाँ बज गए, हाँ मेरी कुर्बानी हो गई। अब क्या करना है, हलक। रास्ते में आपको कई बार्बर्स दिखेंगे, कई हलक की दुकानें दिखेंगी, हलक करना हो गया। वहीं पे बखाने से कुछ भी सैंडविच ले लो, क्रॉसेंट ले लो, पानी ले लो, नाश्ता कर लो, आगे बढ़ो। रास्ते में आपको नल होंगे, फुटपाथ पे, बीच फुटपाथ पे नल होंगे, उन नलों से ही आप वजू भी कर लो। क्यों, हरम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप नीचे हरम के टॉयलेट्स में जाने के लिए वहां पर फिर फारिग होके वजू करके बाहर निकलने में इतनी देर में आपका तवाफ हो जाता। तो बेहतर क्या है, आप शुरुआत में ही वहीं पे जो है ना नलों में आप वजू कर लो, आसानी होगी। वहां पर ज्यादा लोग वजू नहीं करते, आप कर लो आराम से, फ्रेश हो जाओ, अपने आप चेहरे को भी कच्चा कर लिए, गीला कर लिए, आप फ्रेश हो गए, आप फिर चलते रहो। आप पहुंचेंगे मक्के को, और मक्के को जब पहुंचेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तवाफ इफादा। आपको नीचे जब सहन में देखेंगे तो रश ज्यादा दिखेगी, ये रश ज्यादा है क्योंकि आप ऊपर मत चले जाना, ऊपर जाएंगे तो चक्कर बड़ा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। रश है, कोई मसला नहीं है, आप उतर जाओ, तवाफ कर लो। उसके बाद में जब आप सही के लिए जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर से सही नहीं करना, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत भीड़ होती है। फर्स्ट फ्लोर पे जाके सही करो, फर्स्ट फ्लोर खाली रहता, लोगों को नहीं मालूम रहती ये चीजें। जो लोग पहली पहली बार आते हैं हज करने के लिए, उनकी सारी चीजें रास्ते नहीं मालूम रहते। हम चूंकि यहाँ पर मुकीम है, हमको मालूम है सारी चीजें। फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ और आप सही कर लो, सही कर लिए आप फारिग हो गए, आप बाहर निकलो, मीना को आ जाओ, आपका इस दिन के काम हो गए। असल हज की जो मशक्कत है आज वाले दिन, वो काम कर लिया आप। लेकिन अगर कोई फैमिलीज है और इस धूप में जाना नहीं चाह रहे, बच्चे हैं साथ में, इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग मगरिब के बाद भी, धूप सही होने कम होने के बाद भी आप जा सकते हैं। आप जाओ, रमी करो, फिर वहां से तो आपको वॉकिंग करना ही करना है हरम तक। सही तवाफ करो, सही करो, टैक्सी पकड़ो और उसको बोलना कि 4th रिंग रोड छोड़ो, मेरे को मुजदलिफा और मीना के पास में, वहां पर छोड़ना। मैं ज्योग्राफी का लोकेशन में बताऊंगा, वहां से आपका खैमा खरीद होगा। ठीक, तो क्या करना है, 10वें दिन हमको मुजदलिफा से निकलना है, ट्रेन पकड़ना है,
सीधा जमरात स्टेशन जाना है, जमरात से उतरे, बड़े को अगवा को आप रमी करें, उसके बाद नीचे उतरे और वाया रोड पैदल आप हरम को चले गए। हरम को गए, तवाफ इफादा कर लिए, उसके बाद सही कर लिए, फिर वापस जो ना उसी रास्ते से जमरात के स्टेशन आए, ट्रेन पकड़े, अपने मीना के स्टेशन पे उतर गए, खैमे को वापस। यही करना है 10वें दिन, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। आप वापस आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, धो लो, आप आराम से, आप एहराम से आजाद हो गए। एहराम से आजादी आपकी 3 कामों पे हो जाती। कौन सी है? रमी, हलक, रमी, कुर्बानी और हलक, ये 3 काम हो गए आपके, आप एहराम से आजाद हो जाते। लेकिन चूंकि आप रास्ते में हैं, चल रहे, आपके हरम के रास्ते में, आप एहराम तो चेंज नहीं कर सकते, तो वैसे एहराम में रहो, जाओ, काम कर लो, वापस मीना को आके एहराम बदलो। ये 3 कामों में सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं नहीं नहीं सीक्वेंस जरूरी है, पहले कुर्बानी हो जाने दो फिर हलक करो। नहीं, इस सीक्वेंस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में साहबी है, मुझे कि मैं इस सीक्वेंस में जो है ना ऊपर नीचे करा, तो आप बोले कि कोई मसला नहीं है, ठीक, तो हमको उसकी भी दलील मिलती। तो अगर आपका हलक पहले भी हो गया, कुर्बानी बाद में होगी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक। अगर आप फिर भी इंतजार करना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, इंतजार करो वो वक्त का, 10 बजे का जो आपको टाइम दिया गया, एक 10 मिनट के बाद में हलक करने कोई मसला नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में क्या करना है अपने को, तवाफ कर लिया और सही कर लिया, वापस मीना को आ जाओ और मीना में आराम करो। जमरात इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक, ऊपर शेड होगा, कवर्ड होगा, नीचे के फ्लोर्स होंगे। ये जो टॉप फ्लोर है जिसके ऊपर टेंट होगा, ये सिर्फ उन लोगों को एक्सेस होगा जो ट्रेन से उतर के आ रहे हैं वहां पर। ये टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर, जो ट्रेन आती है वो टॉप फ्लोर पे आती है, और जो पेडेस्ट्रियंस होंगे मीना से, जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलते हुए आएंगे, वो लोगों को ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भेजा जाएगा, वो लोग टॉप नहीं आ सकते, टॉप ट्रेन वालों को एक्सेस होगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैं रास्ता भी बताऊंगा कौन सा रास्ता है, वो ज्योग्राफिकली आपको जाना है और उसके बाद वापस निकलना है, वो बताएंगे। देखो ये है, देखो जो मीना से पब्लिक आ रही बगैर ट्रेन के, वो लोग इस तरीके से रैंप्स पे चढ़ के फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आएंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आप होंगे टॉप पे, आपको ये ट्रैफिक नहीं लगेगी, ये नहीं मिलेगी ट्रैफिक आपको, ठीक। तो इस तरीके से जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो यहां से आप पहुंचेंगे, यहां से आप अंदर जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड के पास जाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, वहां पर जाएंगे तो आप वहां पर रमी करना है इसके पास, ठीक। फर्स्ट और सेकंड को पहला दिन, 10वें दिन रमी नहीं है, थर्ड को, ठीक, ये हो गया। तो यहां पर 7 कंकरी मारेंगे और फिर वहां से आप निकल के मक्का जाएंगे। तो ये है, देखो ट्रेन का स्टेशन जो मैं आपको बताया। ट्रेन के स्टेशन से आप जब निकलेंगे, ये रास्ता फॉलो करते हुए, ये रैंप होगा, बेसिकली लंबा सा बड़ा चौड़ा सा रैंप होगा, इसके ऊपर रश नहीं होगी, ठीक। इस तरीके से ये रैंप आपको सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उतारेगा, ये रोड होगी यहाँ पर, ठीक है। इस रोड से फिर आप और एक रैंप चढ़ेंगे, लोग जाते रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं भटक गया तो कैसा, नहीं, कोई मसला नहीं है, लोग जाते रहेंगे, आप लोगों के साथ जाते रहते हैं, आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं रहती, वहां पे आपको सब दिखते रहता है लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर रैंप चढ़ गए, सीधा आगे इस तरफ, पहले जमरात की तरफ से गुजर गए, सेकंड जमरात की तरफ से गुजर गए, थर्ड को आए, रमी करे, फिर वैसे ही और एक रैंप आगे का रहता, वहीं से पकड़े, सीधा निकले और आप यहाँ पर रोड पे उतर गए। रोड पे उतरो, सीधा आप जो है ना मक्के को चले जाओ। अगर आप चाह रहे कि नहीं मैं मक्के को इस एहराम की हालत में मेरे लिए मुश्किल है करना, तो आप फिर क्या करो, वापस और एक रैंप पकड़ो, इसी तरीके से स्टेशन के उस तरफ आ जाओ, दूसरे साइड, और फिर स्टेशन पे ट्रेन पकड़ो, मीना को आ जाओ। मीना को आओ, नाश्ता करो, एहराम बदल लो, लेकिन एहराम बदलने से पहले आप टाइम देखो क्या है टाइम। आपको 2 और काम होने हैं, एक तो रमी कर दिया, आपको कुर्बानी होनी है और हलक होना है, उसी के बाद आप एहराम से आजाद हो सकते हैं। 3 काम के बाद ही एहराम से आजाद। तो 10 बजे तक का वक्त है, अगर तो 10 बजे तक का वेट करो, कुर्बानी होगी, उसके बाद वहीं पे मीना में आप दोस्तों से या 7 लोग जो है एक दूसरे का हलक करते रहते, हलक करवाना, ठीक। या फिर वहां पर बैठे हुए थोड़े हलक भी करने वाले रहते हैं, उनसे हलक करवा, 50 रियाल लेंगे, 60 रियाल लेंगे, करो, हलक हो गया, वापस जाओ खेमे को, एहराम बदल लो, नहा लो,
ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन लो या कुर्ता पैजामा पहन लो, थोड़ा आराम कर लो, स्टेशन आओ जब तक स्टेशन खाली रहेगा। जोहर के बाद से स्टेशन खाली होंगे, क्यों? लोगों को सबको एक ही होगा कि मैं ये काम कर लूं तो मैं फिर फारिग हो जाऊंगा सब, इसलिए स्टेशन में सुबह के टाइम पे ज्यादा होंगे। ठीक, जोहर पढ़ लो, उस आराम से ट्रेन चढ़ो चले जाओ, खाली रहेगा स्टेशन उस वक्त पे। ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको है। कहां से? जमरात से हरम तक वो चलना तो आपको है। चाहे वो चलना आप सुबह में करो, दोपहर में करो, या मगरिब के बाद धूप जाने बाद करो, लेकिन आपको वो चलना तो आपको मैंडेटरी है ही। किलोमीटर है। बताऊंगा आगे। ठीक, अब यहाँ पे तरीके से देखेंगे, नीट रहेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अरफात में जब आप स्टेशन के लिए जाएंगे और मीना से जो अरफात जाने का वक्त है वहां पर सब लोग एक ही वक्त पे जाएंगे, इसलिए आपको स्टेशन पे ज्यादा वहां पर भीड़ रहेगी। और फिर अरफात से जो चढ़ेंगे आप वापस मुजदलिफा आने के लिए, वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि मगरिब के फौरी बाद सब निकलते, पूरे हाजी वहां से निकलते एक साथ। तो करते क्या ये लोग, बैचेस में जो है ना आपको स्टेशन के अंदर लेते हैं। तो आप आपके खैमे से बाहर, अरफात के बाहर कितनी की देर आप ऐसे ही खड़े के रहेंगे लाइन में, आपके नंबर के लिए, आपके पूरे स्लॉट के नंबर के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जैसा आप स्टेशन के पास आएंगे, आप गेट के अंदर एंटर होंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। क्यों? एक बैच ऑलरेडी वहां पर सीढ़ियों पे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, और एक बैच वहां पर प्लेटफॉर्म पे है। तो वो प्लेटफॉर्म वाली बैच जाएगी ट्रेन लेके, वो खाली होंगे तो ये सीढ़ियों वाले ऊपर जाएंगे, फिर आप सीढ़ियों पे जाएंगे। समझ रहे? तो आराम से, आप परेशान नहीं होना, आपको मालूम रहना कि ये बैचेस सिस्टम चल रहा है वहां पर। ठीक, तो इस तरीके से जो है ना ट्रेन भी अंदर बैचेस में है, तो ट्रेन के अंदर भी ज्यादा भीड़ नहीं होगी। क्यों? बैचेस में जा रहे हैं ना लोग, इंडिया की तरह थोड़ा ही जा रहे हैं लटकते हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। बैचेस में जा रहे हैं, सबको जगह होगी, और ज्यादा देर खड़े की भी जरूरत नहीं होगी, ट्रेन फास्ट ही होगी, और एसी कंपार्टमेंट्स होंगे, आराम करो वहां पर और जाओ। अब ये जो डायग्राम है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो ये जमरात है यहाँ पर, ये पूरा मीना यहाँ खत्म होता है, यह जमरात है। इस जमरात को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये पेडेस्ट्रियन रास्ता है जो सीधा आपको टनल्स के जरिए सीधा किधर, सफा मरवा की तरफ निकलता है। ठीक, जब सफा मरवा पहुंच जाते हैं आप, सारे गेट्स बंद रहते वहां पर, वो पूरे बाहर निकलने वाले गेट्स रहते। आपको करना क्या है, सफा मरवा के बाजू से होते हुए हरम के सामने की तरफ जाके वहां से अंदर आना है। कंजेशन ना हो, ये लोग सारे के सारे वो गेट्स को वन वे रख देते बाहर आने के। तो आपको करना क्या है, पूरा गोल फिर के सामने के दारुल तौहीद की तरफ से फिर अंदर आना है। कंजेशन को अवॉइड करने के लिए इस तरीके से करे हो। तो ये तरीका आसान तरीका है, पेडेस्ट्रियन तरीका। वहां पर जाओ, आप ये दो काम कर लो, आ जाओ। और वो जो पेडेस्ट्रियन रास्ता है वो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर शेड है, शेड आपको तकरीबन 2 किलोमीटर का शेड होगा, आपको धूप पे चलने की जरूरत नहीं है। टनल है तो किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर, 2 टनल्स होंगे। तो टनल्स के अंदर से आपको पूरे एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए रहेंगे, आप आराम से जो है ना चलते हुए चले आ सकते हैं। और जो पहुंचेंगे हरम को, वो यहां से पहुंचेंगे आप, ये सफा मरवा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो टनल आपको नजर आती है सफा मरवा के पास है, आप गौर करे होंगे यहाँ पे, ये टनल में से आप बाहर निकलेंगे। ठीक, और करेंगे क्या, आप इधर इस तरीके से यहां से एंटर होंगे, या फिर इस तरीके से यहां से लेफ्ट से या राइट से एंटर होके सामने की तरफ से हरम के अंदर दाखिल होंगे। और हरम को देखते हुए आराम से अंदर आओ, और सहन में उतर के वहां से तवाफ करो। आपको भीड़ नजर आई होगी, लेकिन आप गौर करो, जब आप उतरेंगे आपके पास जो करीब में जिस तरीके से लोग दूर दूर है, पूरे लोग वैसे ही दूर दूर है, आपको सिर्फ नजर वैसा आ रहा। परेशान मत हो, अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही सहन से करने की, आराम से फर्स्ट फ्लोर जाओ, फर्स्ट फ्लोर में छांव रहती, आपको टॉप फ्लोर मत जाओ, फर्स्ट फ्लोर जाओ, फर्स्ट फ्लोर से आराम से कर लो। थोड़ा टाइम लगता, वक्त लगता, मेहनत लगती, कर लो। हिम्मत अगर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर चले जाओ, लेकिन सही के लिए हरगिज आप जो है ना ग्राउंड फ्लोर से नहीं करना। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर का रास्ता नहीं मालूम है, वहां पे पूछो, काम करने वालों को पूछो, और फर्स्ट फ्लोर को जाओ, आप देखते आराम से आप सही कर सकते हो। आप इतने सुकून से कर सकते कि आप अपने हाथ हिलाते हुए कर सकते, पब्लिक नहीं रहती वहां पे। आप जब गौर करते, जब यू टर्न्स करते रहते ना आप सफा या मरवा पे से, आप परेशान हो जाते वहां। उतने लोग यू टर्न में फंस जाते रहते हैं, ऊपर खाली रहते।
लोगों को नहीं मालूम, तो ये चीज जो ना आप इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर का नजारा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से फंस के कर रहे हैं यहाँ पर, ये जोहर तक और बढ़ेगी ट्रैफिक यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट फ्लोर देखो आप, यहाँ पर खाली है। ये हज के पिक्चर से ही है, ऐसे ही खाली रहता फर्स्ट फ्लोर। ठीक, अब आप आ गए वापस मीना को, 10वां दिन खत्म हो गया। हज की जो असल मशक्कत थी वो खत्म हुई। 11, 12 और 13 ये 3 दिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जोहर के बाद, जोहर तक आप मीना में ही रहना, जोहर के बाद गेट्स खुलेंगे, जोहर के बाद ही आपका वहां पर रमी होगी। कौन से दिन? 11, 12 और 13, ये 3 दिन एक ही काम करना है, आपको रमी करना है, और तीनों जमरात। ठीक, तो क्या करना? फर्स्ट जोहर के बाद जाओ, जमरात करो, तीनों को रमी करो। पहले को मारो, दुआ नहीं करना, दूसरे को मारो, दुआ नहीं करना, तीसरे को मारो, बाजू हटो कोने में और हरम की तरफ, किबले की तरफ होके वहां पर दुआ करना। फर्स्ट और सेकंड पे दुआ नहीं है, थर्ड पे दुआ है। में नहीं, कॉर्नर पे आ जाओ, आपको वहां से हरम नजर आता, वो जो क्लॉक टावर है ना वो नजर आता, क्लॉक टावर की तरफ हो जाओ, चेहरा कर लो और वहां से दुआ करो। ठीक, कर लिए, वहीं से निकलो, फिर मैं जो आपको रैंप बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो रैंप पकड़ो और सीधे प्लेटफॉर्म पे आ जाओो, ट्रेन पकड़ो, वापस मीना आ जाओ, फिर आराम करो। ये हो गया 11 बजे। पहले पे दुआ नहीं करना है, दूसरे पे दुआ नहीं करना है, तीसरे पे मारने के बाद में दुआ करना है। आई एम सॉरी। पहले पे दुआ करना है, दूसरे पे दुआ करना है, मैं माफी चाह रहा हूँ। पहले पे दुआ करना है, रमी करो, साइड में हो जाओ, कॉर्नर पे आओ और दुआ करो। ठीक, दूसरे तरफ जाओ, रमी करो, बाजू कॉर्नर पे आ जाओ, लोगों को आप जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, जैसे बाजू आ जाओ, दुआ करो। तीसरे पे जाओ, रमी करो और फौरी वहां से निकल जाओ। यहाँ पर दुआ करने की जरूरत नहीं। छोटे से बड़े को मारना है या बड़े से छोटे? आप जो रास्ता जाएंगे तो पहले वो छोटा ही आएगा, छोटे से बड़े को, छोटे से करते हुए फिर आप बड़े को जाएंगे। पहला दिन क्या करेंगे? 10वें दिन छोटे को छोड़ देंगे, दरमियान को छोड़ देंगे, बड़े की तरफ जाएंगे, रमी करेंगे, नीचे कर देंगे। 11वें दिन क्या करना है? तीनों को करना है। ठीक, बाहर निकल जाएंगे, सीधा मीना आ जाएंगे, मीना में आराम कर लेंगे। हो गया ये। उसके बाद क्या करना है? क्राउड इस तरीके से दिखेगी वहां पर भी, रैम्प्स पे भी, हर जगह। क्यों? इसलिए कि सबको जोहर के बाद ही जाना है। जोहर से पहले अगर आप खुले में ले रहे हैं, बंद रहे, क्यों? जमरात का वक्त होगा जोहर के बाद से, जोहर से पहले नहीं। आप वहां पर जाके वेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर शेड नहीं होगा वेट करने के लिए, आप धूप में खड़े ना पड़ेंगे, तो इसमें बच जाइए। जोहर की नमाज पढ़ लो, उसके बाद जाओ, या जोहर की नमाज पढ़ लो, लंच कर लो, उसके बाद जाओ। आपको आराम से कर सकते, कोई मसला नहीं, सिर्फ उसी दिन एक ही काम करना है। उसके बाद में आप रात तक भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आ रहा हूं उसके बाद। 12वें दिन तीनों को रमी करो। अब आपको ये कर सकते हैं आप यहाँ पे कि आप रमी करो, वापस जो है ना मीना को भी आ सकते हैं 12वें दिन, या फिर आप अगर मीना को नहीं आना चाह रहे तो आप मगरिब से पहले पहले मीना को छोड़ के आप हरम चले जाना, तवाफ़े विदा कर देना और हरम छोड़ के फौरी निकल जाना घर के लिए। ये 12वें दिन कर सकते हैं, लेकिन आपका हमला 13वें दिन भी आपको रुका था। ठीक है, आपको 13 दिन तक वहीं पे रहेंगे आप। तो क्या करना है? 12वां दिन आपको हरम वहां पे रमी करना है, फिर वापस ट्रेन पकड़ के फिर वापस मीना को आना है, फिर आराम करना है। जो आप 11वें दिन करें 12वें दिन भी वही करना है। लेकिन चंद लोग वहां पर जो है चाहते हैं कि 12वें दिन से ही निकल जाए, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग मगरिब से पहले पहले उसको जमरात को और मीना को छोड़ दें और हरम को चले जाएं, वो हुदूद को छोड़ के हरम को चले जाएं, और फिर वहां पर तवाफ़े विदा करना जरूरी है। तवाफ़े विदा नहीं करेंगे तो फिर दम लाजिम होगा। तवाफ़े विदा करेंगे, फिर आप जो है ना हरम मक्का छोड़ के चले जाएंगे। सही नहीं है। तो वापस फिर जो है ना क्या करना है, आपको अगर 13वें दिन रहना है वहां पर तो वापस मीना आ जाओ, रुक जाओ, और फिर वहां पर सेम जो है ना आपको आखिरी दिन ये करना हो
बिफोर सनसेट यानी मगरिब से पहले पहले मक्के के लिए निकल जाओ, और फिर मक्के में जो है ना वहां पर ठहरना नहीं है, तवाफ विदा करना है और फौरी वहां से जो है ना आपको खत्म करना है, निकल जाना है बाहर, आपका हज खत्म हो गया। ये हज तमत्तु है, ये हज तमत्तु है। इसके अंदर हज तमत्तु के अंदर जो दूसरे हजों से डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि आपको पहले उम्रा है, उम्रा में सही भी है, ठीक है, बगैर सही की उम्रा नहीं है, हलक भी है। फिर आपको 10वें दिन यहाँ पर हलक भी है, कुर्बानी है, तवाफ है, सही है, ठीक। ये डिफरेंस है दूसरे हजों से। चल अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम, हर दिन क्या करना है एक समरी में जो ना आपको यहाँ पर जो मैं बोला या जितने भी डिस्कस करा, ये सारे चीज को मैंने यहाँ पर एक डायग्राम की तरह डाला। आप लोग बेफिक्र रहें, ये प्रेजेंटेशन के बाद में यही फाइल मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको घर जाके फिर आराम से इसको रिफर करो, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। किरण के अंदर करना क्या है, किरण के अंदर उम्रे में उम्रा करने के बाद में एहराम से आजादी नहीं है, उसी एहराम को कंटिन्यू करना है हज में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो उम्रे की नियत करेंगे और हज की भी नियत करेंगे साथ ही साथ। तो क्या करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज, उम्रे की भी नियत कर लिए मिकात पे और हज की भी नियत कर लिए, और फिर उम्रा कर लेंगे। और इस उम्रे में आपको बाल हलक नहीं करना है। जो लोग खिरन कर रहे, कौन कर रहे खिरन, खिरन जो लोग खिरन कर रहे हैं उनके लिए, खिरन के अंदर आप जब तवाफ पे जो पहला तवाफ होता जो आप हरम को पहुंचने के बाद करते, उस उम्रे का तवाफ के बाद में आपको सही करने के बाद में आपको हलक नहीं कराना है, हलक होगा आपके 10वें दिन, ठीक। ये हो गया। और आप करेंगे कंटिन्यू एहराम और फिर मीना चले जाएंगे। मीना जब जाएंगे तो फिर आपको सेम मीना में वैसे ही करना पड़ेगा। 8वें दिन 10 बजे तक आप आराम करो, 10 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, आराम तो आपको ऑलरेडी है ही है, आप आराम की हालत में है चल। उसके बाद में मीना में कंटिन्यू रहो, और उसके बाद में 9वें दिन सेम वही प्रोसीजर करना है जो मैं आपको तमत्तु में बताया। करना क्या है, फजर के बाद में अरफात जाना है, अरफात में रुकना है, जोहर तक आराम करना है, जोहर और असर मिला के पढ़ना है, फिर वहां पर दुआएं करना है, जोहर के बाद से दुआएं करना है मगरिब तक, और मगरिब पढ़े बगैर किधर आना है, किधर, मुजदलिफा आना है। मुजदलिफा में जब आएंगे तो मगरिब और इशा मिलाकर आप वहां पर जमात से पढ़ेंगे और फिर वहां पर आराम करेंगे। यही सब काम जो है ना हमको खिरन में करना है, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस आगे है मैं बताऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर करना ये है 10वें दिन कि आप मुजदलिफा से जैसा ही निकले तो आपको जाना रमी करना, सेम बड़े जमरे, पहले 2 जमरे छोड़ दिए फिर लास्ट वो करना है। उसके बाद फिर कुर्बानी देना है, अपना हलक यहाँ पे कराना है, अपना हलक यहाँ पे कराना है। उसके बाद फिर हरम जाना है, तवाफ इफादा करना है, और यहाँ पर सही करना है। हनफी के मसलक के हिसाब से यहाँ पर सही है। कई लोग बोलते हैं आपको कि खिरन में सही अगर आप पहले कर लिए तो यहाँ पे नहीं है, नहीं। अबू हनीफा के पास 10वें दिन में खिरन में सही है, तो आप लोग सही कर लो यहाँ, ठीक। उसके बाद में फिर मीना वापस आ जाओ, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर। क्या है फर्क यहाँ पर कि आपको यहाँ पर आपको हलक वहां पर नहीं करना है, हलक यहाँ पर करना है। जो आप उम्रा कर रहे हो उसमें हलक नहीं करना है, उसका हलक यहाँ पर 10वें दिन करना है, ठीक। ये फर्क है इसके अंदर। और एहराम आपका कंटिन्यू हो रहा है वहां से याद है, उम्रे से लेके हज के खत्म तक वो एक ही एहराम में है। आप फिर में ये दो फर्क है तमत्तु से, कुर्बानी है, सब है इसमें जो तमत्तु है, ठीक। ये हो गया 11, 12, 13 सेम जो तमत्तु में देखे हम। जोहर के बाद जाओ, रमी करो, मीना को वापस आओ, ये हो गया 11वें दिन। 12वें दिन क्या करना है, रमी करो। अगर आप अपना हज खत्म करना चाह रहे तो मगरिब से पहले पहले मीना छोड़ के चले जाओ, हरम जाओ, हरम में तवाफ विदा करो और मक्का छोड़ के चले जाओ। नहीं 13वां दिन रहना चाह रहे वापस मीना आओ, ठहर जाओ, ठीक। 13वें दिन भी आपको सेम वही करना है, जाओ रमी करो और जोहर से इशा मगरिब से पहले पहले हरम जाओ, तवाफ विदा करो और चले जाओ,
तो यहाँ पर बस क्या करेगी आपको, इस दिन पे आपको मीना से आपके टेंट के पास से आपको ले जाएगी, और जमरात जब आप करके वापस आएंगे तो वहां से मीना से आपको बस लेके जाएगी हरम को, और वहां पर रोकेगी और बोलेगी कि यहीं पे वापस आना। तो आपके लिए 2 घंटे होंगे, 2 घंटे 3 घंटे होंगे आपके लिए। वो जाओ तो फिर विदा कर लो, फिर वापस वहीं पे आ जाओ जहाँ पे आप बस उतरे थे। बस आएगी, रुकेगी नहीं, क्यों? इसलिए कि रोकेगी तो फिर उसको वहां पर जुर्माना देना पड़ेगा, पुलिस आके जुर्माना डालेगी, तो रुकेगा नहीं, फौरी आपको चढ़ा लेगा और फिर निकल जाएगा रियाद के लिए। ठीक, इस तरीके। तो अब यहाँ पर आपको चलने की फिक्र मत करो, तो आप बस में ही आएंगे वहां पर हरम को। ठीक है, इस तरीके से जी। फिर हम का तमत्तु, अच्छा तमत्तु को फिर से रिपीट करो। ठीक है, तमत्तु में करना क्या है, आपको उम्रे की नियत करना है, उम्रा कर लेना है, ठीक, एहराम से आजाद हो जाना है। इस उम्रा जैसा उम्रा था वैसे ही करना है, आप तवाफ करें, सही करें, हलक करें, एहराम से आजाद हो। फिर मीना चले गए, 8वें दिन उठे, जोहर से पहले पहले आप एहराम की हालत में आ गए। ठीक, एहराम की हालत में क्या बोल के आना है, हज के लिए। और फिर वहां पर फिर आप हज में दाखिल हो गए, और फिर वहां पर आप रात सोएंगे, सुबह उठेंगे, फजर से पहले पहले आप लोगों को लेकर, आज जाना तो फजर के बाद है अरफात को, लेकिन फजर के पहले पहले आपको ले लेके चले जाएंगे वो लोग। और वहां जाने के बाद जोहर तक आराम करो। ठीक, जोहर के बाद, अज़ान के बाद में जोहर और असर मिला के पढ़ना है आपको, और उसके बाद दुआएं करना है मगरिब तक। मगरिब तक दुआएं करेंगे, अज़ा होगी, और फिर वहां पर मगरिब की नमाज पढ़े बगैर आप किधर जाएंगे, मुज़दलिफा जाएंगे। मुज़दलिफा में क़याम करेंगे, सोएंगे, बगैर सर को ढांके के खुले आसमान में सोएंगे। ठीक, फिर फजर की अज़ा हुई, नमाज पढ़े, दुआ करना है। यहाँ पर रात में सोना है, फजर की नमाज के बाद, अज़ा के बाद दुआ करना है इशराक तक। इशराक हुई, नमाज पढ़ लो, फिर जो है आप अपने आगे सफर पे निकल जाओ। आपको क्या करना है, बड़े अखबा को रमी करना है, तौफ इफादा करना है, हरम जाके सही करना है, और फिर वापस का आ जाना है आपके मीना को। ये हो गया सिंपल 10 तारीख का ये तमत्तु था। ठीक है, क़िरान में क्या करना है, एक ही आपका एहराम होगा, उम्रा करना है बगैर हलक करके। ठीक, और उसी एहराम को कंटिन्यू करना है, और सारे तमत्तु के काम करना है आपको यहाँ पर। और हलक आपका तो होगा ही होगा 10वें दिन। समझ गए, क्लियर है ना? ठीक, तवाफ और सही उस दिन करना है। हाँ, तवाफ और सही कुछ भी करना है 10वें दिन, तमत्तु में भी और क़िरान में भी तवाफ और सही दो भी करना है, तवाफ इफादा और सही दो भी करना है, और फिर वापस मीना को आ जाना है। ठीक, अब देखें हजे इफराद। हजे इफराद, हजे इफराद में यहाँ पर आपको उम्रा नहीं है, सीधा आप एहराम बांधेंगे और हज की नीयत से हज में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नियत क्या है, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा हज। मीकात पे ही आप ये नियत कर लिए, एहराम की हालत में आ गए हज के, और सीधा मीना आ गए। और सेम वही सारी चीजें करना है। यहाँ पर क्या करना है, हज की मीकात जैसे आ गए आप, यहाँ पर अराइव हो गए, तवाफ खुदूम यानी कि जो पहला तवाफ आप जब मक्के में दाखिल होंगे तो करेंगे, वो तवाफ खुदूम वो करना है आपको इफराद में भी। ठीक है, सही अगर आप यहाँ करें तो 10वें दिन करने की जरूरत नहीं है इफराद के लिए। इफराद में सिर्फ एक ही सही है, और इफराद में कुर्बानी भी नहीं है। ये दो ही डिफरेंस है इफराद में। ठीक, क्लियर है? इफराद में क्या है, एक ही सही है, आप खुदूम के वक्त खुदूम के साथ कर लो या तवाफ इफादा के साथ कर लो। अगर यहाँ कर लिया तो वहां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एहराम को कंटिन्यू करो और मीना चले जाओ, और एहराम को कंटिन्यू करने के बाद आप वैसे ही कंटिन्यू रहो 10 बजे तक, और उसके बाद में उठो, फ्रेश हो जाओ, और फिर आप अपने सेम वही चीज करेंगे जो तमत्तु और क़िरान वाले कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप जो है ना 10वें दिन जब आप पहुंचेंगे, उस 10वें दिन आपको कुर्बानी नहीं होगी।
कुर्बानी देने की जरूरत इफराद में नहीं है। और फिर अगर आप कुदूम के साथ अगर सही कर लिए हैं तो आज आपको सही करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप सिर्फ तवाफ करेंगे, तवाफ इफादा करेंगे और सीधा मक्के को चले आप मीना को वापस आ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपका 10वां दिन खत्म हुआ, 11 दिन भी सेम करना है, जोहर के बाद जाना है, रमी करना है, तीनों को आ जाना है। 12वें दिन जाना है, रमी करना है, फिर वापस आ जाना है। 13वें दिन जाना है, रमी करना है, वापस आना है, बैग पैक करना है, बस के लिए इंतजार करना है, लंच भी देंगे वो लोग, कर लेंगे, बैग पैक करो और आके बस में बैठ जाओ। हरम को लाके छोड़ेंगे, हरम से निकलो, जाओ और तवाफ विदा कर लो, फिर वापस बस के पास आके खड़े हो जाओ, बस आएगी ले जाएगी वापस रियाद को वापस। ठीक, ये होगा हमारा इस तरीके से हज मुकम्मल। ये इफराद इस तरीके से कंप्लीट होगा। इसको मैं समरी करने के लिए एक छोटे से इसमें यहाँ पर करा, आप अपने किताब में जब मैं दूंगा आपको ये आप देख सकते हैं इसको। इसमें हमारे पिलर्स क्या होंगे, इन तीनों में भी पिलर्स ऑफ हज क्या होंगे, जिसके ना करने पे हज कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो है शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो उसको बोलेंगे ईट्स। सबसे पहला ई है एहराम और उसकी नियत। ये एहराम उसको नियत करना यहाँ पर, यानी कि एहराम में दाखिल होना, ये पिलर्स में से, अरकान में से है, हज के अरकान में से। अरफात में रुकना यहाँ पर हज के पिलर्स में से है। तवाफ इफादा 10वें दिन का जो तवाफ है, वो तवाफ आप देख रहे हैं तीनों हज में है, तमत्तो में भी है, क़िरान में भी है, इफराद में भी है। ये तवाफ करना पिलर्स ऑफ हज में से है। और उसके बाद में सही करना, ये भी हज में पिलर्स में से है। इसमें से कोई एक भी छोड़ेंगे तो फिर पिलर दोबारा भी जाके कर लेंगे तो फिर वो पिलर मुकम्मल नहीं होगा, क्यों, वक्त चला गया। ठीक, सुन्नत वाजिबात क्या है? वाजिबात ये है कि एहराम मीकात से बांधना, ये वाजिब। और अरफात के मैदान में मगरिब तक खड़े रहना। थोड़े लोग मगरिब से रश बढ़ जाती वही करके निकल जाते, नहीं, वाजिबात मुकम्मल नहीं हुआ। फिर क्या होगा, आपको अरफात में मगरिब तक ठहरना है। उसके बाद मुजदलिफा में रुकना भी है, ये भी वाजिबात में से है। और मीना में रुकना है। आप ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं अजीजिया में रुक जा रहे हैं दोस्त के घर में फिर आके मीना, नहीं, आपको चंद वक्त आपका जो है ना मीना में गुजारना है। और रमी करना और बाल हलक करना और तवाफ़े विदा करना, सारे टाइप्स ऑफ हज में, तमत्तो, क़िरान, इफराद में, तीनों में भी विदा जरूरी है। अगर ये वाजिबात अगर कोई एक भी छूट जाए तो फिर वहां पर हरम के हुदूद में दम देना लाजिम है। कोई एक भी छूट जाए तो दम लाजिम है, वहीं पे देना पड़ेगा या नहीं। तो वहां पर दम देने के काउंटर्स होंगे, वहां जाना पड़ेगा आपको और बोलना पड़ेगा कि मेरे को दम देना है, तो फिर वो लोग आपके पास से अमाउंट लेंगे, वो लोग कर देंगे आपके बिहाफ। सुन्नत ऑफ हज क्या है, वो इस तरीके से है, गुस्ल करके जिस्म पे खुशबू लगा के उसके बाद एहराम बांधना। एहराम के बाद खुशबू नहीं है, हम देखे थे, करेक्ट। एहराम की पाबंदियों में से खुशबू लगाना भी एक पाबंदी है, नहीं लगा सकते। तो एहराम की नियत करने से पहले, एहराम में दाखिल होने से पहले कंघी नहीं करना, बालों को जो है ना ज्यादा उंगली नहीं करना कि बाल झड़ जाए, नाखूनों से जो है ना बाल खींचना नहीं, नोचना नहीं, ये सारी चीजें पाबंदियां हैं जो हम पहले देख लिए। और तवाफ़े खुदूम क्या है, जब आप हज के लिए उम्रे के लिए जब हरम में पहुंचते तो पहला जो तवाफ करेंगे वो तवाफ़े खुदूम होगा, जो उम्रे के लिए करेंगे तो वो तवाफ़े खुदूम। वो तवाफ़े खुदूम यहाँ पर सुन्नत है, ठीक है। जो इफादा के अंदर जो लोग उम्रा नहीं करते ना इफादा में, हम देखे थे ये, करेक्ट। तो वो लोग क्या करते, तवाफ़े खुदूम करते, वो सुन्नत है, ठीक। और स्पेंडिंग द इवनिंग मीना में, अरफात को सुबह निकलना है तो जो रात आपकी रहती वो मीना में गुजारना है, वो भी सुन्नत है, ठीक। जो सुबह आप अरफात के लिए निकल रहे हैं तो उससे पहली वाली रात जो है, जो मीना में रुकना है आपको, एहराम की हालत में आ गए आप हज के लिए, वो मीना में गुजारना है आपको, वो सुन्नत है। और फिर मुजदलिफा में रुकना और
फजर की नमाज के बाद में इशराक तक दुआ करना वो सुन्नत है, जो मैं आपको हदीस भी कोट करा वहां पर। और यौम तशरीक यानी कि 11, 10, 11, 12 यानी कि 3 रातें जो रुकने का है वहां पर, वो रातें रुकना सुन्नत है। 13वें दिन आप जब रमी करेंगे उसके बाद आपको वहां पर रुकना नहीं है, सुन्नत कोई सुन्नत नहीं है वहां, उस दिन तक रुकना वहां पर मीना में सुन्नत है। अच्छा, जियोग्राफिकल लोकेशंस कोई पूछ रहे थे शुरुआत में, जियोग्राफिकल लोकेशंस देख लेंगे हम। इसमें देखिए आप यहाँ पर स्टेशन है, ये अरफात का मैदान, ठीक, ये मुजदलिफा का मैदान, और यहां से मीना शुरू है। मीना ये मेन मीना है और ये जमरात, ठीक है। ये जमरात यहाँ पे जब खत्म होता है तो यहाँ से मीना शुरू होता है, जो यहाँ तक आता मीना, और ये एक्सटेंडेड मीना है। ये एक्सटेंडेड मीना में सऊदी से जो लोग करने जा रहे हैं तो उनको एक्सटेंडेड मीना में मिलती जगह, वो टेंट्स वहां पे मिलेंगे, ठीक। ये जो रोड है यहाँ पर, ये जो येलो रोड है, ये दिख रही है रोड, ये रोड 4th रिंग रोड है। ये रोड डिवाइड करती मीना के एक्सटेंडेड मीना को और मुजदलिफा को डिवाइड करने वाली रोड है, 4th रिंग रोड है। यहां से आपको मुजदलिफा शुरू है, ये मैदान मुजदलिफा का, और यहां पर स्टेशन है। ये स्टेशन है, ये स्टेशन 2, स्टेशन 3 अरफात के। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर स्टेशन मुजदलिफा 1, स्टेशन मुजदलिफा 2 और स्टेशन मुजदलिफा 3, और ये मीना स्टेशन 1, मीना स्टेशन 2 और मीना स्टेशन 3 जो रहेगा वो जमरात स्टेशन रहेगा। मीना स्टेशन 3 आपका जमरात स्टेशन रहेगा। तो ये लोगों के पास स्ट्रैटेजी ये है कि मीना स्टेशन 2 से जो लोगों को उठाते हैं लोग, वो लोगों को अरफात स्टेशन 2 पे छोड़ते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो। और मीना 3 से जिसको उठाएंगे, मीना 3 से जिसको उठाएंगे लाके अरफात स्टेशन पे 3 पे छोड़ेंगे। इस तरीके से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो जैसा भी आप जहां पर भी स्टेशन पे से चढ़ेंगे, यहाँ पर मुजदलिफा स्टेशन 1 वाले मुजदलिफा स्टेशन 1 पे उतरेंगे। यहाँ पर चटियल मैदान होगा, ये सारा मैदान होगा, इसी मैदान पे आपको सोना है। आप ये रोड क्रॉस करके जाएंगे तो आपका टेंट यहीं होंगे, आप पैदल जा सकते हो मुजदलिफा से, आपके टेंट को आप पैदल जा सकते हैं। लेकिन जो इंडिया से लोग आ रहे थे वो लोग नहीं जा सकते, उनके टेंट्स यहाँ होंगे। तो यहाँ से वहां जाना काफी लंबा सफर होगा। तो क्या करना है, यहीं पे बाथरूम्स भी होंगे, बाथरूम साफ रहते, बार बार साफ होते रहते हो, आप वहीं पे टिक जाओ, आराम से सो जाओ, फजर को उठाओ, वजू कर लो, बाथरूम जाओ, फ्रेश हो, वजू कर लो, नमाज पढ़ो, इशराक तक दुआएं करो, और फिर ट्रेन लो और सीधा जमरात चले, मीना बच जाओ। मीना जाएंगे तो टाइम खराब होगा, ट्रैफिक पूरी अभी आपकी चलते हुए जा रही है, यहाँ पे जमरात नहीं पहुंची ट्रैफिक, आप पहुंच गए जमरात। और जैसे ही जमरात पहुंचे, रमी करें और सीधा आप हरम की तरफ ये रास्ते से चले गए, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था पेडेस्ट्रियन रास्ता, चले गए। ये ऐसा रास्ता है जिसमें आपको ताकत भी नहीं होगी ना, लेकिन लोगों को देख के आप में वो जोश आ जाएगा कि लंगड़ा भी वहां पे चलना शुरू कर देता, वो मंजर रहता वहां। किसी को कोई तकलीफ का एहसास नहीं रहता, सबको यही रहता कि मुझे ये काम करने है, मकसद है, आज का मकसद ये है, सब के सब उसी में लगे हुए। ठीक, ये हो गया। मैं आपको ये पूरी शीट दूंगा, ये पूरा दूंगा यहाँ पर। बस सर्विसेज भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो हमले से रहते बस में, बस सर्विस बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें हुआ क्या मालूम है, अरफात के पास जो बस रहेगी उसके सामने इतने बसेस होंगे कि वो मीना तक जाएंगे। मीना के सामने जो मीना वाले मुजदलिफा वाले जो बस में से उतरेंगे तो बस आगे जाएगी, तो फिर ये अरफात की बस आगे बढ़ेगी, एक बस डिस्टेंस देर लगे। बेटर क्या है अरफात से आप लोगों को तो तकरीबन लोगों को ट्रेन के पासेस होंगे,
वो पैकेज के हिसाब से ना, पैकेज जो भी पैकेज के हिसाब से अगर आपके पास ट्रेन की सहूलत है पैकेज में तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको बस की सहूलत है तो आप बस में बैठे रहना, कुछ नहीं कर सकते। से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाएंगे तो अब वो किलोमीटर में आपको बता रहा हूं। अरफात से मुजदलिफा 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। अगर आप अरफात से मुजदलिफा 7 किलोमीटर जाएंगे, आप जा सकते हैं, लोग जाते रहेंगे वहां पर, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप थक जाएंगे, 100% थक जाएंगे। आप यहाँ पर इसलिए आराम करो, ठीक है। अगर आप पैदल चल भी गए तो मुजदलिफा में आराम कर लो फजर तक, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के दुआएं करके आप ये स्टेशन पे आ जाओ, आपके करीबी स्टेशन मुजदलिफा का जो भी है वहां पर चले जाओ। भीड़ बहुत हो, स्टेशन में दाखिल होने के लिए लोग धक्कम धक्की करेंगे, आप धक्कम धक्की मत करो। लोग आपको धक्का देके आगे जा रहे हैं, उनको जाने दो। जितना सब्र आप करेंगे उतना अजर है। लोग धक्का दे रहे दो, लोग आपका पैर खुदल रहे, खुदलने दो, आप मत कुछ मत करो, कुछ मत करो, उफ तक मत बोलो, हस्बी अल्लाह व निअल वकील पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो, आगे जाते रहो। उसके बाद यहाँ पर आप जब ट्रेन चढ़ जाएंगे सीधा जमरात चले जाए, ठीक। आप यकीन नहीं करते, आपके ट्रेन के खिड़कियों में से जब आप देखेंगे बाहर की तरफ, एक तरफ तो पहाड़ होगा, दूसरे मीना की तरफ देखेंगे, कोई रोड ऐसी नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि अहरामों की नदियां बह रही रोडों पे, उस तरीके से सारे रोड बिजी रहेंगे। पूरे लोग मुजदलिफा से किधर आ रहे हैं, जमरात की तरफ आ रहे हैं। जमरात यहाँ पर आपको, जमरात में आप रमी कर दिए, 5 किलोमीटर चलना है आपको। यहाँ पर पेडेस्ट्रियन टनल से, शेड होगा, टनल होगा, चले जाएंगे आप, चले जाएंगे आप, ठीक है। ये हो गया, हरम पहुंच गए, अपना काम कर लो जो भी मैं आपको बताया ये पता, ठीक। तो ये एरिया जो है, अगर आप मगरिब के बाद रमी करने के लिए जा रहे हैं, 10वें दिन की बात कर रहा हूँ, आप थक गए, फैमिली के साथ है और चलने की ताकत नहीं है, मुजदलिफा से आप बोला कि नहीं जा सकता मैं रमी करने, मैं मीना जाऊंगा, आराम करूंगा, आराम कर लो। मगरिब की बाद में आप जो है ना फिर जाओ ट्रेन पकड़ के किधर, रमी करने के लिए जमरात, और वहां से पैदल फिर आपको हरम जाना है। हरम जाने के बाद में जो आपके तवाफ और सही करने के बाद क्या करना है, ट्रेन पकड़ने के लिए फिर वापस जमरात आना पड़ेगा, उतना चल के हिम्मत नहीं है, टैक्सी लो। टैक्सी को बोलना कि मुझे 4th रिंग रोड के पास एक्सटेंडेड मीना के पास छोड़ना, 4th रिंग रोड एक्सटेंडेड मीना के पास छोड़ना, तो वो लाके आपको यहाँ पे छोड़ेगा तकरीबन, यहाँ से आपका ट्रेन थोड़ा करीब होगा, आप पैदल जा सकते, ठीक। लोकेशन अपने व्हाट्सएप पे आपको अपने खुद को देके रख लो मीना का लोकेशन, ताकि आपको चलने आसानी हो, लोकेशन मालूम करने आसानी हो, ठीक है। ये लोकेशन पे थिंग्स टू कैरी, क्या क्या लेके जाना है आपको, ज़ादेरा क्या है आपका, ये चंद चीजें हैं जो आपको लेके जाना है। क्या है वो, आपके साथ आपकी तशरीफ, आजकल तो मेरे ख्याल से सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी तशरीफ, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे तो रख लो। क्यों, इसलिए कि जो ना आपका बस का जहां पर भी आपकी चेकिंग होगी तो वो लोग आपकी तस्वीर लेके कलेक्ट करके लेके जाके दिखाएंगे पुलिस वालों को, तो प्रिंट आउट रख लो, बेहतर है, ठीक है। ये हो गया। दुआओं की किताब रख लो, ठीक, या प्रिंट आउट ले लो, गूगल से मिल जाएंगे आपको। ये दुआएं आप जो है मीना में, मुजदलिफा में, अरफात में पढ़ सकते हैं आप, तो अरबी में दुआएं पढ़ सकते हैं आप, जो भी दुआएं हैं पढ़ो। इंश्योरेंस कार्ड अगर है आपके पास वो रख लो, 2 बेल्ट रख लो और 2 एहराम रख लो। एक एहराम तो आप पहन के रखेंगे, लेकिन एक एहराम आपके साथ स्टेपनी कर लेगा, ताकत गंदगी हो गई, नजासत हो गई तो आप एहराम बदल सकते हैं, ठीक। मीना में आप एहराम बदल सकते हैं। एहराम बदलने का मतलब क्या है, सिर्फ कपड़ा, जरूरत की बुनियाद पर, ऐसे नहीं कि पसीना बहुत हो गया भाई, बहुत परेशानी हो रही है मेरे को, नहीं, उसकी बुनियाद पर नहीं, गंदगी और नापाकी की बुनियाद पर, नापाकी की बुनियाद पर ही आप कपड़ा बदल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। 2 एहराम रख लो, 2 बेल्ट रख लो, इनकेस बेल्ट खराब हुआ तो आपके पास बैकअप रहना। 2 तोप रख लो, अगर आप फ्री महसूस कर रहे हैं तोप में, तुआल, नेक पिलो और 4 ट्रैक पैंट्स और 4 टी-शर्ट्स, ये आपके साथ होने चाहिए। दूसरी चीज,
मेडिकल्स में जो ना आपके टूथब्रश और अपना पेस्ट छोटा सा साथ रख लो। वैसलीन पैरों के दरमियान, एहराम में जब आप आएंगे तो पैरों के दरमियान लगाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं और वहां जाके जो ना सफर होते हैं। ये साथ में रख लो। साबुन अलग, शैम्पू अलग मत रख लो। एक आता बॉडी हेयर एंड फेस वॉश, वो एक बॉटल रख लो। क्यों? इसलिए कि वहां पर साबुन रखेंगे गंदगी होगी वॉश बेसिन के पास या हमामों में। ये बॉटल रख लो, आपको काम आएगा। और उसी के साथ एक पैराडॉल और आपके डेली रूटीन के गोलियां और आपके पेन किलर साथ में रख लो। अगर व्हील चेयर की जरूरत है तो साथ में रख लो, और एक बैंडेज भी आप साथ में रख लो। ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। और उसके बाद में एक्सेसरीज के अंदर ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। आपके एयर प्लग्स होने चाहिए आपके पास। एयर प्लग्स में आप जब भी आप वहां पर, शायद मेरी बैटरी डाउन है, कोई चार्जर, ठीक है मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि बैटरी मेरी तकरीबन फिनिश पे है लैपटॉप की। तो जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर जो है ना आवाजें ज्यादा होंगी मीना में। तो मीना में आप जब भी आपको नींद सोना है आपको, तो आप क्या करेंगे? है चार्जर, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है शायद। तो मीना में आपको करना क्या है? प्लग्स लगा लो, सो जाओ। रात में जब भी वहां पर आवाजें होंगी, जिसको नींद जल्दी डिस्टर्ब होती है और उनके लिए जरूरी एयर प्लग्स। और आपके साथ आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बैग रख लो जिसके अंदर आप अपने वैलेट ही वो सब रख सकते हैं। एक बैग, हैंडी बैग रख लो। ये चीजें साथ साथ अगर रख लेंगे आप, तो वहां पर जाने में जो ना परेशानी उठाना नहीं पड़ेगी, परेशानी उठाना नहीं पड़ेगी। और भी मैं चीजें बताता हूँ अभी आपको, एक सेकंड। तकरीबन खत्म पे ही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक एक क्वेश्चन है, पाउच पूछ सकता हूँ क्या? जिसके अंदर आप अपने हैंडी चीजें, जैसे आपका वैलेट है, खाना है, फोन है, पावर बैंक है, वो सारी चीजें रख सकते हैं। इस तरीके का कोई चीज हैंडी वाला ले लो आप। और चप्पल, स्लिपरी चप्पल मत लेना। जो 5 रियाल 10 रियाल में आने वाली चप्पल रहते हैं ना, वो हमाम में इतनी बुरी तरीके से फिसलते हो, आप वो मत लेना। इस तरीके के चप्पल लेना जो एंटी स्लिपरी होती है, उस तरीके के चप्पल लेना। और एक शू भी ले लेना जो लाइट वेट हो, फ्लेक्सिबल हो। आपको जब आराम से आजाद हो जाएंगे, आपको जब जमरात जाना आना होगा, तो ये शूज कंफर्टेबल होंगे। फ्लेक्सिबल शूज अगर आप ले सकते हैं तो वो भी ले लो। और एक तो क्या बोलते हैं इसको, हेड स्कार्फ, गोत्रा, वो भी रख लो आप, क्योंकि धूप होगी आपको जब जाना आना होगा आराम से आजाद होने के बाद में, तो ये काम में आएगा। क्यों? इसलिए कि आपका हलफ होके रहेगा, धूप आपको तकलीफ दे होगी आपके लिए। और आपकी अगर रोशनी से नींद आपको नहीं आती, तो फिर आप जो ना एक ब्लाइंडर्स भी ले लो और एक अम्ब्रेला साथ में रख लो, और कैप, गॉगल्स, एक कैंची और फेस मास्क रखें। जहां पर भी आपको भीड़ लगी, आपको डस्ट की एलर्जी है, तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चंद चीजें हैं जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, तो जो है ना ये सारे चीजें। पिक्चर दिया है आपने, जी, वो लेडीज देखा हुआ है। एहराम से बाहर आने के बाद में आप कुछ भी कर लेते हैं। Ephesians, they can do. एहराम के बाद हमारे लिए नहीं, ठीक है। तो आप एहराम के आजाद होने के बाद में आप इसको पहन सकते हैं, ठीक। चार्जर्स वहां पर बहुत होंगे, पावर बैंक्स भी लग के बहुत होंगे, मल्टीपल प्लग्स लग के बहुत होंगे। वहां पर भी जो है ना लोग एतराज करते, नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। आप हर चीज के अपने चीजों के ऊपर नाम लिख लो। वहां जाने के बाद कंफ्यूजन नहीं हो, वहां जाने के बाद बदमस्ती नहीं हो। नाम लिख लो और चलते रहो। डोंट्स हज में क्या है, कोई सारी चीजें डोंट्स। बेयरफुट वॉकिंग मत करो, दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ। सेल्फियां बराए कराम, प्लीज सेल्फियां मत लो। ये अल्लाह के वास्ते कर रहे हो हज।
एक आध फोटो ले लिया आप अपनी याद दिहानी के लिए, आगे जाके याद करने के लिए एक आध ले लो, काफी है। वक्त इसमें बर्बाद मत करो। अरफात में जो है ना फोटोज ले रहे हैं, मुजदलिफा में फोटोज ले रहे हैं, उम्रे में फोटोज ले रहे हैं, इससे परहेज करो, इससे बचो। ये जो है ना बेहुरमती है। ये दूसरों के साथ लड़ना, ज्यादा बात करना, जोर से दुआएं पढ़ना, दूसरों को इनकन्वीनियंस पहुंचाना, हाँ ये सारी चीजें जो है ना, अरफात के मैदान पे जाके वहां पर पहाड़ चढ़ना, मस्जिद निमरा को जाके जो है ना अपना वक्त खराब करना, ये सारी चीजों से बचो। ये सारे ये वो वक्त है जिसमें दुआएं कबूल होती है, उसमें आप अपना टाइम जो है ना उसमें रखो। एक्सेप्टेंस ऑफ हज, हम सबको मालूम है, अभी सलमान भाई भी शुरुआत में बताया कि जो लोग जिसका हज कबूल हो जाता वो माँ के पेट से ऐसे उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि वो लोग अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए और उनके पर कोई गुनाह ना हो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हज कबूल फरमाए, और हज से आने के बाद में दीन के लिए जो खिदमत करना है, जो पिलर्स तो हमारे एस्टैब्लिश हो गए, पिलर्स होने के बाद में हम घर छोड़ देते हैं। घर का कंस्ट्रक्शन पिलर्स के बाद भी है, उसका एलिवेशन है, उसकी खूबसूरती है। तो ये खूबसूरती के ऊपर काम करना है, आपको दीन का काम करना है, दीन की खिदमत करना है वापस आने के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इकामत दीन करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की कायम करने के लिए और उसके लिए जो जिद्दोजहद और जो खिदमतें जरूरी है उन वो खिदमत अल्लाह ताला हम सबसे ले। ये स्कैन कर ले सकते हैं आप लोग अपने, यही डॉक्यूमेंट को फ्री कॉपी है आपके लिए। ये डॉक्यूमेंट आप जो मैं आपको पेश प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने के लिए स्कैन कर लीजिए। क्या बीच में आगे अच्छा पेंशन बड़ा है आपने सारा चीज लिख के दीजिए, इंशाल्लाह जुबैर भाई अगले सेशन में उसको सामना करेंगे। सर एक सेशन में नेक्स्ट सेशन में अभी भाई ऐसा लग रहा था कि हम आज के दरमियान में पूरे फोटोज के साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ माशाल्लाह बहुत ही तफसील से आपके सामने के बारे में होपफुली इंशाल्लाह आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो एक सेशन क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसके बाद